दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों की। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, स्वच्छ होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह प्रश्नावली 1.3। ये हमारा दिया है तीसरे का पहला क्वेश्चन। इसके जो पहले क्वेश्चन थे वो मैंने पार्ट 1 में लगवा दिए थे। अगर उसमें आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमें उसमें कमेंट करें, आपको बताएंगे। तो इसका जो क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q के बराबर नहीं है 0 के। तो यहाँ पे दिया है हमारा क्वेश्चन कि 0.47। तो इस 7 के ऊपर क्या लगा है, ये बार लगा है। तो ये 4 के ऊपर 7 के ऊपर हमारा क्या लगा है, बार लगा है। तो 7 को हम जितनी बार चाहें उतनी बार लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 4 7 7 7, जितनी बार चाहें उतनी बार लिख सकते हैं। लेकिन आगे हमारा क्या लगा है, 0 दशमलव। तो यहाँ लगा दिया हमने 0.4 7 7 7, जितनी बार चाहें उतनी बार लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1। अब यहीं पर लिखते हैं दूसरा समीकरण भी हमको बनाना है। तो क्या करेंगे, 7 के ऊपर सिर्फ बार लगा है तो क्या सिर्फ 10 से ही गुणा करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर अगर हम 10 से गुणा इसमें करेंगे तो हमारा लगभग में आएगा कि 4.77777 ये आएगा। कितना आएगा, 4.777 ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा कितना आया, 47777, मतलब डाट आधा चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दशमलव के स्थान पे दशमलव ही रखेंगे और बाकी संख्याएं देंगे वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं देखो 777, 4 है तो 4 लिख लेंगे, दशमलव है दशमलव, 0 है तो 0। अगर चाहें तो हम पूरे 777 लिख सकते हैं, लेकिन क्या दशमलव लगा हमारा है, 4777 ही बराबर लिखा है और डाट चल रहा है, यानी अनंत तक हमारा लिखा है। जितनी बार चाहे उतनी बार लिख सकते हैं, इसलिए हमने एक कम कर दिया है। इधर हमारा क्या 10 था तो लिख लिया 10। यहाँ हमको कोई भी एक पद मान लेना है, तो हमने यहाँ क्या मान लिया, x मान लिया है। बराबर में 4.777 ये हो गया हमारा है। बाकी नीचे इसको भी x मान लेते हैं बराबर में। अब इसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं यहीं से। तो चाहे नीचे माइनस कर दें चाहे यहीं भी माइनस कर दें, चलो नीचे माइनस करते हैं इसको। ये हमारा समीकरण बन गया। तो समीकरण ये इसको बना लेते हैं, समीकरण इसको बना लेते हैं 2। समीकरण 2 बना लिया इसको, ठीक है। इसको बना लिया समीकरण हमने 2, लिखते हैं 10x बराबर, समीकरण 2 बन गया। अब लिखते हैं इसमें समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर अब इस वाले समीकरण से हम ये वाला समीकरण घटा देंगे। तो ये जो समीकरण हमारा है 10x बराबर में 4.777, बहुत लंबा दिया ये दिया है। उसके बाद हम ये घटाएंगे। इसको घटाने कैसे लिखेंगे कि 777.4.0, इसको मान लेते हैं x बराबर में, माइनस करते हैं। देखो अगर हमारा 7 7 जाएगा कितना बचेगा हमारा 0, फिर 7 7 गया कितना बचा 0, फिर 7 से 7 गया कितना बचा 0, 7 से 4 गया कितना बचा हमारा 3, दशमलव है लगा दिया, 4 जगह 0 गया कितना बचा हमारा 4, और 10x से अगर हमारा 9x जाएगा कितना बचेगा 9x। अब देखो दशमलव के बाद हमारे 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो 0 क्या कर देंगे, काट देंगे। इधर हमारा कितना बचा 9x बराबर बचा है कि 4.3 ये बचा। तो लिखते हैं, देखो इधर लगा देते हैं, लगाएंगे x बराबर में 4.3 बचा। ये जो 9 हमारा ये काहे में, गुणे में है, ये वाला काहे में है, ये वाला हमारा भाग में है। सॉरी ये वाला भी गुणे में है लेकिन इसको भाग में लेकर आएंगे, हालांकि हो जाएगा भाग में ही। तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर में 4.3, ये हमारा गुणे में, इसको भाग में लेके आते 9। अब देखो दशमलव ऊपर लगा है, इसको हटाया, इसको नीचे 0 1 बढ़ा दिया, कितना आया हमारा x बराबर में 43/90। ये इसका आंसर रहा है, लिख लें इसे। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है वो है कि 0.99 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ क्या अपने उत्तर के आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक कक्षा के सहयोगियों के साथ इसके उत्तर की
जांच करें, ये क्वेश्चन है। तो इसका जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। लिख ही लेते हैं इसको, है लिखते हैं इसको पहले यूज करते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में, क्वेश्चन हमारा है 5वां, कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो लगाते हैं इसको, हल में लिखेंगे कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। हल में लिखेंगे 1/17 दिया है तो इसको लिया है हमने 1/17। दशमलव प्रसार बोल रहा है तो बड़ी संख्या का भाग छोटी संख्या में करेंगे। जब तक दोबारा हमारा लौट करके ये 1 नहीं आ जाता है तब तक भाग ये लगाते चलेंगे। तो 17 का भाग 1 में देते हैं। देखो 17 का भाग देते हैं 1 में। 17 का भाग 1 में जाएगा नहीं तो यहाँ लगाया दशमलव, यहाँ बढ़ा लिया हमने 0, यहाँ बढ़ा लिया 0, दशमलव लगा फिर 1 0 बढ़ा लिया। अब देखो 17 सतह कितना होता है। देखो 17 1 17 3 34 17 1 17 6 68 17 अपना 50 17 छंगा 102 ज़्यादा हो जाएगा तो 17 अपना 50 ही लेके चलते हैं। कितना बचा हमारा 15, दशमलव लगा फिर 1 0 बढ़ा लिया। अब कितना हो जाएगा 17 छंगा 102 17 7 119 17 8 136 136 घटाते हैं कितना बचेगा हमारा। यहाँ से लिखा इधर हो गया 10 10 से अगर हमारा 6 जाए कितना बचेगा 4, इधर कितना बचा 4 से 3 का बचा 1 14 बच गया। दशमलव लगा फिर 0 बढ़ा लिया फिर 17 8 136 बचा कितना घटाने पर 4, दशमलव लगा फिर 0 बढ़ा लिया 17 दूनी 34 17 से 51 ज़्यादा हो जाएगा तो 17 दूनी 34 बचा कितना 6 बच गया हमारा। दशमलव लगा था फिर 0 बढ़ा लिया 17 3 51 17 6 68 ज़्यादा हो जाएगा तो 17 3 51 बचा हमारा 9, दशमलव लगा फिर 0 बढ़ा लिया 17 6 68 17 अपना 85 लेके चलते हैं 17 अपना 85 फिर देखो 5 बचा हमारा घटाने पर यहाँ पे
घटाया हम 90 से 50 दे गए, बचा कितना हमारा 5, दशमलव लगा फिर जीरो बढ़ा लिया। अब देखो 17 दूनी 34, 17 3 51, तो 17 दूनी 34, 34 यहाँ पे लिख देते हैं, इधर से लिखते यहाँ से कितना बचा था हमारा 5 बचा था, दशमलव लगा फिर जीरो बढ़ गया था, 17 से भाग करते हैं। अब देखो 17 3 51, तो 17 चक्कू 68 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 दूनी 34 लेके चलते हैं, 17 दूनी 34 घटाते हैं, यहाँ से इधर हो गया 10 से अगर 4 के बचे हमारे कितने 6, इधर बचा 4, 4 से 3 बचा 1, 16 बच गया, दशमलव लगा फिर जीरो बढ़ा लिया। 160 हो गया, 17 दामन 136, सॉरी 17 नेमा चलते हैं, 9 से 63 का 3 हाथ लगा 6 9 के 9 6 15, 153 हो गया हमारा, 17 नेमा 153, फिर घटाया, यहाँ से इधर 10 से अगर 3 के बचा कितना हमारा 7, कितना बचा सिर्फ 7 ही बचा, 7 हज़ार, दशमलव लगा था फिर जीरो बढ़ा लिया। 17 चक्कू 68, 17 चक्कू 68, 17 अपना 50 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 चक्कू 68 घटाया कितना बचा हमारा 2, दशमलव लगा फिर जीरो बढ़ा लिया। अब देखो 17 एकम 17 बचे हमारे 3, दशमलव लगा था हमारा फिर जीरो बढ़ा लिया। 17 दूनी 34 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 एकम 17 बचे हमारे इधर कितने, यहाँ से इधर 10, 10 से अगर 7 के बचे हमारे 3, 2 से अगर 1 गया कितना बचा हमारा 1, दशमलव लगा फिर जीरो बढ़ा लिया, आ गया हमारा 130। अब देखो 17 7 कितना होता है हमारा 119 होता है, 17 7 119 घटाया हमने, यहाँ से इधर हो गए 10 से अगर 9 गए कितना बचा हमारा 1, 2 बचे, 2 से अगर 1 गया बचा 1, इधर कितना बचा कुछ नहीं, दशमलव लगा फिर जीरो बढ़ा लिया, 110 आ गया यहाँ पे हमारा। इसको इधर लेके चलते फिर, अब 17 का भाग देते हैं 110 में, 110 में भाग देते हैं, तो यह आ जाएगा हमारा 17 छंगा 102, 17 छंगा 102 घटा दिया, कितना बचा हमारा 8, दशमलव लगा था फिर जीरो बढ़ा लिया। अब देखो 17 चक्कू 68, 17 अपना 50 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 चक्कू 68, यहाँ से इधर 10, 10 से अगर 8 के कितना बचा हमारा 2, इधर बचा 7, 7 से अगर 6 गया हमारा कितना बचा 1, दशमलव लगा फिर जीरो बढ़ा लिया। अब देखो 17 7 119, तो 17 7 119 घटाया कितना बचा हमारा 1। अब सवाल पढ़ो एक बार, क्या बोला था 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड, यानी कि जो संख्या हमारी यहाँ पे 1 दी हुई है ये वाली, जहाँ पे दोबारा ये संख्या हमारी रिपीट हो, समझो वहीं पे हमारा क्या आंसर है। तो संख्या देखो हमारा 17 7 119 होता है, दोबारा हमारा एक रिपीट हो गया है, तो ये क्या यहीं पे हमारा आंसर है, भाग हमारा यहीं पे समाप्त होता है। जो आंसर हमारा ये है ये है ये आया है, इसको एक क्रम में लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। इसको दिया हमारा है कि 0.5882352294 294 फिर दिया 117, नीचे लिख देते हैं कि 117647, ये इसका आंसर है। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बोल रहे हैं कि P/Q, ठीक है, देखते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है P/Q, Q बराबर नहीं 0 के, दिया है P/Q, और इधर ब्रैकेट में दिया है Q बराबर नहीं 0,
के फिर बोला है रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक रूप के परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q, उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। फिर और जिनका शांत निरूपण प्रसार है क्या आप यहाँ अनुमान लगा सकते हैं Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहेगा। Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहेगा। अब देखो क्वेश्चन हमारा दिया है कि P/Q बराबर नहीं 0 के रूप के परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। आपको जो उचित लगे वो उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q जो क्या है हमारे पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट कर सकता है। तो यहाँ हल में लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं, बोल रहे कि अनेक संख्याओं के उदाहरण लीजिए। परिमेय संख्या होनी चाहिए। जैसे परिमेय संख्या के अनुसार हम लेते हैं, यहाँ पर अगर मान लें जैसे रूट के अंदर है, अगर हमारा यहाँ पर रूट 1 दिया है बराबर क्या हो जाएगा 1। अगर यहीं पे हम लेते हैं रूट 4 तो हमारा क्या हो जाएगा 2। ये हमारी कौन संख्या है परिमेय संख्या है। कौन सी परिमेय संख्या है। चाहे तो आंसर हमारा यही वाला है। इसी को लिखते हैं कि रूट 4 बराबर कितना आएगा हमारा 2। यह है इसका आंसर। जितना लंबा क्वेश्चन है उतना लंबा आंसर नहीं है इसका। यह इसका आंसर है, लिख लीजिए। आगे अभी हमारे काफ़ी सवाल हैं तो वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आपको इस वाले चैनल पे सारी वीडियो मिलेंगी। आपके जितने भी टॉपिक हैं, जितनी क्लास में आपके बुक